चलो अभी देखो, क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन है 10th क्लास का, चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिया है। एक शून्यता परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को, इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम ले सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? मीन्स कहने का मतलब यह है, यदि हम परिमेय संख्या को, सपोज दैट परिमेय संख्या है, सपोज दैट परिमेय संख्या, क्वेश्चन आपका ये है, और डिवाइड बाई अपरिमेय संख्या, मीन्स आप समझ गए होंगे। और जो यहाँ पर भागफल आएगा, जो यहाँ पर भागफल आएगा उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये परिमेय होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका प्राकृतिक संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर होगा, तो इसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, परिमेय संख्या का भागफल क्या है, क्वेश्चन हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्या अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को यदि हम परिमेय से भाग करें, यदि हम परिमेय से भाग करें, परिमेय संख्या से भाग करें तो क्या आएगा। ये भी आपका एक क्वेश्चन होता है। यदि एक क्वेश्चन और होता है, ऑप्शन आपके यही रहेंगे, क्वेश्चन आपका चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन आपका क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या चेंज होता रहेगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टूडेंट यहाँ पर परिमेय संख्या, यहाँ पर संख्या और ऐड कर देते हैं, परिमेय संख्या, तो क्वेश्चन बढ़ते चले आएंगे। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यदि हम क्या अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या से यदि हमने परिमेय को माइनस कर देते हैं, परिमेय संख्या को माइनस कर देते हैं, तो तब आपका क्या आंसर आता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई परिमेय से कराएं, परिमेय संख्या से कराएं। यदि हम अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई परिमेय संख्या से कराएं तो आंसर क्या आता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। यहाँ तक क्लियर है? नीचे कैमरे में कंप्लीट आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इससे नीचे भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यदि हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई, अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई गुना हम अपरिमेय से कराएं, अपरिमेय संख्या से कराएं, अपरिमेय संख्या से कराएं, तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, मीन्स अपवाद हो सकता है। अपवाद क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन और भी ले सकते हैं हम। चलिए पहले इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, सपोज दैट परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करें, जो फाइनली आपका आंसर आएगा, जो भागफल आएगा वो आपका बेटा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। तो यहाँ पर आपका आंसर अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका अपरिमेय ही आएगा। यदि आपसे पूछे अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करें, देखिए तो आपका अपरिमेय ही आना है। क्या आना है? अपरिमेय संख्या ही आना है, अपरिमेय संख्या ही आना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जब भी आएगा तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, अपरिमेय संख्या। दोनों क्वेश्चनों की कंडीशन सेम है, बस यहाँ पर क्या किया है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग किया है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या को परिमेय से भाग किया है। जब भी हम दोनों कंडीशन में देखेंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यदि हम देखें, यहाँ पर इसके लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्या लीजिए, परिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए। सपोज दैट परिमेय संख्या 5 है, परिमेय संख्या कोई भी 5 है। तो जीरो क्या है, आपसे पूछ ले क्या जीरो परिमेय संख्या है? हाँ, जीरो बिल्कुल, जीरो जो है बिल्कुल जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो के अपॉन में 1 ले सकते हैं, और ये किसकी फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और हम कहते हैं कि जो पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जीरो के बारे में यदि पूछ ले कि जीरो क्या है, तो जीरो के बारे में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जीरो एक होल नंबर है, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। क्लियर है?
और जीरो जो है एवरी जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है, जीरो उनसे सबसे बड़ी संख्या होती है। समझ रहे नहीं? तो आपने वो पढ़ा होगा, पूर्णांक पढ़ा होगे। पूर्णांक क्या होते हैं? जो लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, या जिनका कलेक्शन हम कह सकते हैं जीरो, नेचुरल नंबर और जो नकारात्मक नंबर मीन्स नेगेटिव नंबर, उनका सबका जो है कलेक्शन क्या है? एक आपका इंटीजर्स है, मीन्स पूर्णांक है। यदि मीन्स यहाँ पर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करें, अपरिमेय संख्या से भाग करें, तो ये हमारी जो फाइनली आंसर आ ये आपका अपरिमेय है। सपोज दैट अपरिमेय को हम परिमेय से भाग करें, तब भी आपका यही आंसर आना है, यही आंसर आना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ऑप्शन आपका यही रहेगा, ऑप्शन आपका यही रहेगा बी। ठीक है, बात करते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि परिमेय संख्या का योगफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, तो आपका आंसर हमेशा अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो समझ में आ रही बच्चों? अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर है? बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस कर दे। यदि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से माइनस क्या कर दे? परिमेय संख्या, तब भी आपका आंसर होगा अपरिमेय। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आंसर होगा अपरिमेय संख्या। क्लियर आई नहीं आई? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। बात करते हैं यहाँ से अपरिमेय संख्या मल्टीप्लाई परिमेय संख्या। यदि हम अपरिमेय की परिमेय से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा अपरिमेय ही आएगा। यदि वो शब्दों में दे, यदि वो स्टेटमेंट दे, वाक्य दे, तो आपका आंसर हमेशा यही आएगा, अपरिमेय संख्या। यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ठीक है, यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई अपरिमेय संख्या से कराएं, अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई मीन्स गुना, तो हमारा ऑलवेज आंसर, यदि वो वाक्य स्टेटमेंट दिया है तब, और यदि वो अपरिमेय संख्या सेम हो, जैसे कि √2, जैसे कि एक अपवाद है, यदि संख्या दी है अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं सेम अपरिमेय संख्या से, तो आपका ऑलवेज आंसर आएगा 2, और 2 एक आपकी परिमेय संख्या है। तो यदि वो वाक्य नहीं देता है, कोई संख्या दे दे इस तरह से, सेम रूट वाले डिजिट दे दे कि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करके जो फाइनली आंसर आएगा, तो वो क्या होगा? आपका वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? तो आपका आंसर आएगा परिमेय संख्या। यदि वो इस तरह से स्टेटमेंट दे दे, वो आपको एक वाक्य दे दे कि अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई करें अपरिमेय संख्या से, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अपरिमेय संख्या आना चाहिए। यहाँ पर एक अपवाद है, वो संख्या यहाँ पर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में ये भी हो सकता है, जैसे कि सपोज दैट √2 की मल्टीप्लाई √3 में करा दे, तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या है और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। जब दोनों अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलवेज क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो शर्त ये होनी चाहिए कि वो दोनों ही अलग संख्या होनी चाहिए। अपरिमेय ये 2 है, यहाँ पर 3 है रूट में, तो ये दोनों डिफरेंट है, अलग है, तो यहाँ पर आएगा 6। रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, जब सेम डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो फिर क्या है यहाँ पर 2, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस कंडीशन में यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, तो आपके आंसर हमेशा क्या आएंगे? अपरिमेय आएंगे। तो आपको अपरिमेय ही आंसर लगाना है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू। यस सर। हेलो दोस्तों, हमने यूपी बोर्ड 10th क्लास से हमने एक टॉप 5 सीरीज चलाई है, जिसमें कि हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं। 5 क्वेश्चन वे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो बार बार रिपीट होने का कारण क्या है? क्योंकि चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चन है, और लिमिटेड क्वेश्चन है तो वहीं से पूछेगा और वहीं से बार बार पूछे जाएंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन लिए आते थे, मैंने बोर्ड पे लिखे भी हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ से 5 क्वेश्चन लिए हैं, 4 ये हैं और एक पहले क्वेश्चन हम अब देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। देखिए, इसमें हमें किसी परिमेय संख्या, अब हमें यहाँ पर किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए, सपोज दैट हमने कोई परिमेय संख्या लिखी, कोई भी, सपोज दैट 3/5 एक हमने परिमेय संख्या यहाँ पर लिखी, ठीक है। और इसके परिमेय संख्याएं कितने समतुल्य होंगी, कितनी संख्याएं हैं जो समतुल्य, इसके समतुल्य हैं। अब देखिए, किसी भी परिमेय संख्या के बराबर उसके समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है बराबर, उसके जो समतुल्य समान है उसके बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ पर 3/5 के बराबर पूछा है, कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्या अक्षित आपका आंसर क्या होगा अभी पता है? खुशी, गगन, कोई बता सकता है? 3। देखिए 3 आंसर, इनका आंसर है 3। देखिए 3 नहीं है, क्यों नहीं है हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखिएगा आपको एक परिमेय संख्या मिलती है। यदि हम 3/5 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से, देखिए हम उसके तुल्य समतुल्य संख्या फाइंड कर रहे हैं, हम उसके नमस्ते आके आराम से बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके समतुल्य बात नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम उसके समतुल्य संख्या फाइंड कर रहे हैं, तो समतुल्य का मतलब है कि आप वो उसके बराबर होनी चाहिए। सपोज दैट कि हमने कोई एक 1 kg का कोई वेट, कोई भी भार ले लीजिए और उसके बराबर कोई 1 kg का कोई वेट है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके समतुल्य है, क्योंकि क्वांटिटी दोनों की क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर जो है ये 6/10 3/5 के क्या है, समतुल्य है, ये इसके बराबर है। यदि हम इसको तुल्य कैसे है, देखिए इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, फिर से 3/5 आ गया, तो फिर से 3/5 आ गया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड समतुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी, 3 से करेंगे तो थर्ड आ जाएगी, 4 से करेंगे तो फोर्थ आ जाएगी। ऐसे ही हम इनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास अनंत परिमेय संख्या आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? अनंत परिमेय संख्या आ जाएंगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पर आपका आंसर होता है नॉन डिफाइंड। हम उसको डिफाइंड कर ही नहीं सकते, तो आंसर क्या आएगा? अपरिभाषित, अनंत भी कह सकते हैं, तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? परिभाषित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपरिभाषित। तो आपका आंसर हो सकता है हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, आंसर ये भी हो सकता है अपरिभाषित, और आंसर आप ये भी दे सकते हैं नॉट डिफाइंड। हम उसको डिफाइंड कर ही नहीं सकते हैं। जिसको डिफाइंड कर सकते हैं वो परिभाषित होता है, और जिसको परिभाषित नहीं कर सकते वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका वैसे आंसर क्या होता है? डी होता है। इसके बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, इसके समतुल्य बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। समझ में आ रही नहीं आ रही? हम जितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे उतनी संख्या आती चली जाएंगी, और आपका इसका एंड पता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा अपरिभाषित। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है भाई? क्यों भाई? चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो आप नोट बोर्ड पर किया गया है, और एक क्वेश्चन जो है जो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो डिजिट और एक 1। यानी समझ में आ रही नहीं आ रही? ओनली 2 फैक्टर्स, जो सेल्फ और उसके अलावा 1, तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। मीन्स जैसे कि सपोज दैट 3 है, तो 3 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 3 और 1, तो ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो सेल्फ एक उसका 1 होता है। तो यहाँ पर बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 आएगा? 9 आएगा? 9 नहीं आएगा। 9 क्या है? भाज्य संख्या है। 9 किससे डिवाइड है? 9 3 से भी डिवाइड है, और 9 से भी डिवाइड है, और 9 1 से भी डिवाइड है। ठीक है, कितने टाइम्स? 9 टाइम। कह सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों वो भाज्य संख्या होती है, और जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों, एक वो सेल्फ संख्या और 1, तो कह सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अभाज्य संख्या है। जैसे कि यहाँ पर 2 3 5 7 और 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 17 19 23, आगे भी ऐसे आता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब भी आ जाए, एक तो क्वेश्चन ये है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2 है। 2 के अलावा यहाँ पर और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 2। तो यहाँ से सबसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। मीन्स कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो विच इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका होता है 2। आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी आप 2 लगाएंगे। और जब आपसे पूछ ले कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। यहाँ पर घातों की योगफल पूछ ले तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ये आपका एक प्राइम फैक्टर मेथड है। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या बताया है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या होगी, वो 2 से डिवाइड होगी ही होगी। तो हमें सोचने वाली बात नहीं है। यदि इकाई के स्थान पर जैसे यहाँ पर 6 है, 6 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। यदि यूनिट प्लेस नंबर, यदि वंश प्लेस नंबर आपका 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो ऑलवेज 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। और यहाँ पर कितना बचता है दोस्तों, यहाँ पर 1 बचता है। तो यहाँ पर 2 8 जा 16, बोलते क्यों नहीं है, 2 8 जा 16, गुड। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब यहाँ से 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 7 जा 49, 1 7 7। तो यहाँ पर इसके फैक्टर करके देखिए, क्या फैक्टर करेक्ट है। 2 9 जा 18, यहाँ पर 1 आता है, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 1, 2 9 जा 18, फिर 7 से डिवाइड होगा क्योंकि से लास्ट में क्या है 9 है, और 9 है तो फिर ये 49 है, तो आपको पता ही होगा ये 7 का क्या है, स्क्वायर नंबर है। क्या है, स्क्वायर नंबर से, यानी क्लियर है। तो आप देखिए इसके जो फैक्टर्स आए हैं, बात करते हैं कि 196 के फैक्टर क्या हैं। 196 के फैक्टर आए दोस्तों 2 × 2 × 7 × 7। और हम इसको कैसे नोट कर सकते हैं, देखिए दोस्तों हम इसको यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसके जैसे फैक्टर यहाँ पे देख लीजिए, स्पेस है थोड़ा, है ना। 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 टाइम्स आया है तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक इसकी पावर, एक इसकी, दोनों की ऐड होकर के 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 2। तो जब हम घातों की संख्या का योग करेंगे, तो योग दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 + 2, यहाँ पर ये 2 + 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो दोस्तों 4 आ जाएगा। आप आंसर चेक करेंगे अपना, क्या आंसर है, 4। आंसर शीट में आंसर चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और 5th है। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला है। यहाँ पर बोला गया कि 2 संख्याओं का योगफल 1080 है, मीन्स 1080 है तथा उनका HCF 30 है। तो उनका HCF 30 है दोस्तों, ये 2 बार हो गया है, ये 2 बार हो चुका है। तो उनका योगफल कितना है दोस्तों, सॉरी उनका HCF कितना है, HCF है ना, ये 30 है, वहाँ पर भी है। तो दोस्तों यहाँ पर तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो ये 2 बार लिखा गया था दोस्तों। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है तो उनका HCF 30 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एलसीएम, यदि एलसीएम यहाँ पर है तो HCF हमेशा क्या कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। यदि आपसे एलसीएम फाइंड करा रहा है तो HCF नीचे होगा, यदि आपसे HCF फाइंड कराएगा तो HCF यहाँ पर होगा, एलसीएम यहाँ पर होगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का, कह सकते हैं कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या, या